नमस्ते। आयुर्वेदा 360 चैनल में आपका स्वागत है। अभी अभी आपने सुने होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉडीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किए है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? दोनों आपस में एक दूसरे को सहायता लेने के लिए एक साइन या अग्रीमेंट किया जाता है, जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रिसेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से आयुर्वेद के सेक्टर में, आयुष के सेक्टर में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाहर आए हैं। तो जिसमें अभी एक नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी का, जिसमें 300 से अधिक पोस्ट्स जो है अभी कॉल फॉर हो चुका है और अभी बहुत ही जल्द उसका रिक्रूटमेंट भी शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसका जो प्रोसेस है आगे कैसे होगा, किस तरह से आपको एप्लीकेशन लगाना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिए। तो आज के चर्चा का विषय है अभी जो रिसेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो बाहर नोटिफिकेशन के थ्रू सबके सामने हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी अभी आपने सुने होंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिफेंस के साथ, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, जो कि दोनों अलग अलग क्षेत्र के हैं, लेकिन एक दूसरे को ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर एमओयू को साइन किए हैं। अभी रिसेंटली जो गांधीनगर या गुजरात में जो एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर ये एमओयू का ऑफिशियल साइन हो चुका है। तो साथ ही साथ तुरंत इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इतना जल्दी काम हो रहा है, इसका मतलब रिक्रूटमेंट भी बहुत जल्द ही होने वाला है। और इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये सारे जो फीचर्स हैं ये एमओयू के साइनिंग के ही आप देख सकते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसका रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेबसाइट में आया था। तो ये पोस्ट क्या है, जो नया वैकेंसीज है उसमें 4 तरह के पोस्ट आए हैं। एक है आयुर्वेद के एक्सपर्ट मतलब एक स्पेशलिटी, उसमें 4 स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को चूज किया गया है। एक है पंचकर्मा, एक है शल्य, एक है काय चिकित्सा, एक है प्रसूति तंत्र। तो ये सारे जो पोस्ट हैं कहीं ना कहीं आर्मी कंटेनमेंट जोन्स में आयुर्वेद के सेंटर्स में रिक्रूटमेंट के लिए किया गया है। तो जिस तरह से ये स्पेशलिटी को यहाँ पर मेंशन किया है, लगता है कि ये सारे एक हॉस्पिटल सेटअप में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू आप सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर करा सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो स्पेशलिटी के 4 जो डिपार्टमेंट है स्पेसिफिक दिया हुआ है। उसके अलावा जो मेडिकल सिंपल ऑफिसर्स हैं, आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर्स, जो जनरल ट्रीटमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर आयुर्वेदा जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स के नाम से पोस्ट दिया गया है। उसके अलावा फार्मेसी से संबंधित आयुर्वेद फार्मासिस्ट के नाम से दिया हुआ है। और साथ ही साथ टेक्नीशियंस, पंचकर्म के जो टेक्नीशियंस हैं, उनको भी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिला है। तो कुल मिलाकर टोटल पोस्ट के बारे में अगर आप मुझे पूछेंगे, तो आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, वहाँ पर 40 सीट्स दिया हुआ है। एक एक स्पेशलिटी को 10-10 सीट के हिसाब से। और बाकी जो आयुर्वेद के जनरल मेडिकल ऑफिसर हैं, उन वहाँ पर 110 सीट मेंशन किया गया है। सो कुल मिलाकर आयुर्वेद के संबंध में जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए 150 सीट हैं, जिसमें 40 स्पेशलिटी के लिए और 110 आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के लिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए सिंपल BMS काफ़ी है, साथ ही साथ कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। और जो मेडिकल फार्मासिस्ट है, यहाँ पर 150 फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी आए हैं। और पंचकर्म थेरेपी जो स्पेशलिस्ट है, थेरेपिस्ट है, 10 वैकेंसी है। आगे शायद ये बढ़ सकता है। तो 5 मेन या पुरुष के लिए रखा है या रिजर्वेशन किया गया, और 5 महिलाओं के लिए किया है। तो 5 + 5 टोटल 10 पोस्ट। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है ये वैकेंसीज के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप ये डेट्स नोट डाउन कीजिए। 26 अप्रैल से ये एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन हो चुका है, तो आप अभी भर सकते हैं। लास्ट डेट है 5 मई। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 दिन के अंदर ही आपको पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट करना पड़ेगा एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन कैसे भरते हैं वो सब हम डिटेल में देखेंगे डेमो के साथ। तो एडमिट कार्ड तुरंत रिलीज हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। 5 मई को लास्ट डेट है, तो 8 मई को ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन भी जल्दी हो जाएगा 15 मई को। तो ये अभी के इम्पोर्टेंट डेट्स जो है अभी बाहर आ चुके हैं। ये रिक्रूटमेंट जो हो रहा है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ये परमानेंट नहीं है, ये आपको पहले ध्यान में रखना है। ये सारे पोस्ट
अभी के लिए मार्च 31 अगले साल 2023 जो अगले साल आने वाला है, तो उस टाइम तक ही सीमित है। तो ऐसे नहीं कि बंद हो जाएगा, ये आगे बढ़ सकते हैं। यूजुअली इस तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट तुरंत बंद नहीं होता है, तो ये यूजुअली एक्सटेंड हो सकते हैं और इसका परमानेंट पोस्ट के लिए आगे एक प्रपोजल भी आ सकता है। लेकिन अभी के लिए कुछ महीने के लिए करके आप मान सकते हैं, 6 to 9 मंथ्स के हिसाब से आप सोच सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो ये पोस्टिंग जो है इंडिया में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन जो है, आर्मी एरिया, नेवी एरिया जो है बहुत सारे हैं इंडिया में। तो कुल मिलाकर कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपको इस पोर्टल में, इस यूआरएल से आपको भरने के लिए मौका मिलेगा। और यहाँ पर जो पोस्ट है उसका सैलरी कितना है, एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप मुझे पूछेंगे तो यहाँ पर जो आयुर्वेद की स्पेशलिटी है, एक है शल्य, पंचकर्म, प्रसूति और काया चिकित्सा, ये 4 डिपार्टमेंट है। जिसका भी पीजी है इस सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर बीएमएस के बाद ये एक डिग्री होना कंपलसरी है। यहाँ पर 2 एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, एक है एसेंशियल, एक है डिजायरेबल। एसेंशियल है मतलब, एसेंशियल का मतलब क्या है, ये कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बीएमएस के बाद ये एमडी होना है उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। अगर आपको काया चिकित्सा में अप्लाई करना है, काया चिकित्सा एमडी करो। अगर आपका प्रसूति में अप्लाई करना है तो प्रसूति का आपका पीजी होना चाहिए। इस तरह से चारों का अलग अलग जो डिग्री है वो होना चाहिए बीएमएस के बाद। और अगर आपके 3 साल की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो आपको ऐड ऑन हो जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन ये डिजायरेबल है। इसका मतलब वहाँ पर आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल सकता है, तो प्रेफरेंस मिल सकता है। तो यहाँ पर चारों पोस्ट के लिए जो स्पेशलिस्ट है, एज लिमिट जो दिया हुआ है 50 ईयर्स, लेस देन 50 ईयर्स। चारों आप देख सकते हैं इधर, काया चिकित्सा, स्पेशल्य हो गया, सबका सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। एक ही चीज़ है कि डिपार्टमेंट अलग है। तो 50 ईयर्स तक एज लिमिट हो सकता है। और सैलरी जो दिया हुआ है कंसोलिडेटेड या फिक्स्ड अभी के लिए 75,000, 75,000 जो है यहाँ पर मिल जाएगा पर मंथ। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है ईच डिपार्टमेंट में 10-10 अभी के लिए दिया हुआ है। तो ये हो गया आपके स्पेशलिटी के बारे में। जो जनरल मेडिकल ऑफिसर है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप देखिए, बीएमएस कंपलसरी है यूजी, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक तरह से ये होना चाहिए, एनरोलमेंट होना चाहिए सेंट्रल रजिस्ट्री में या आपके कोई स्टेट रजिस्ट्री में। साथ ही साथ 3 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई ना कोई जॉब जो है आपको करना ही पड़ेगा बीएमएस के बाद, कोई कंपनी के अंडर या कोई हॉस्पिटल के अंडर या कोई इंस्टीट्यूट के अंडर, कहीं भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज लिमिट जो है 50 नहीं है, 45 ईयर्स, लेस देन 45 ईयर्स एज। यहाँ पर सैलरी जो दिया हुआ है कंसोलिडेटेड 50,000, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 110। ये हो गया आपके आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स जो है उसके बारे में। अब फार्मासिस्ट जो है 150 है, 150 पोस्ट है। इसमें सैलरी जो है 30,000 कुल मिलाकर कंसोलिडेटेड है। एज लिमिट वही है 45 से कम, 45 ईयर से कम। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डी फार्मा होगा या DANP होगा। जिसने भी ये कोर्स किया उनको ये पता है। और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये कोर्स होने के बाद। इसका मतलब बीएमएस के तुरंत बाद या डी फार्मा के तुरंत बाद ये मेडिकल ऑफिसर पोस्ट में आप जा नहीं सकते या फार्मासिस्ट पोस्ट में आप जा नहीं सकते। ये पोर्टल जो है जहाँ पर आप एप्लीकेशन लगाते हैं वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगेगा, और एक्सपीरियंस अगर 3 साल हो रहा है तभी वो आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। और लास्ट वाला जो है थेरेपिस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 1 साल की कोई पंचकर्म टेक्नीशियन कोर्स होना चाहिए रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, डिग्री हो गया उसके बाद 3 साल आपने काम किया, इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर जो सैलरी है 18,000 है पर मंथ कंसोलिडेटेड, और 5-5 सीट है, ये आपको पहले जानते हैं। तो 45 ईयर्स ही यहाँ पर एज लिमिट है। जो एग्जाम होने वाला है ये पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए, वहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, जो आयुर्वेद से संबंधित डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट हो या सिंपल मेडिकल ऑफिसर हो, दोनों के लिए बराबर सिलेबस है कि 80% जो सिलेबस एग्जामिनेशन है वो आपकी बीएमएस सिलेबस डिटेल में आएगा। बीएमएस सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट थे सभी मिलाकर जिस तरह से आपने पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे उसी तरह से आएगा 80%। बाकी 20% जो है जनरल नॉलेज, आजकल के करंट अफेयर्स, आजकल के कंप्यूटर संबंधित होगा, या आजकल के एक तरह से जनरल अवेयर रीजनिंग एंड अजर्शन, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको 20% एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। 80-20 कुल मिलाकर 100% क्वेश्चन पेपर इस तरह से आएगा। सो दोनों का, दैट इज आयुर्वेद स्पेशलिस्ट का भी वही है, आयुर्वेद के संबंधित जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी यही पढ़ेंगे, मतलब सिलेबस एक ही है। और फार्मासिस्ट की जब बात आती है तो फार्मासिस्ट का जो भी सिलेबस है डी फार्मा या DNP में बेसिक्स जो है आयुर्वेद के सारे डिपार्टमेंट के बारे में, और साथ ही साथ रसशास्त्र वैशेज्य जो फार्मेसी के बारे में
इन डेप्थ नॉलेज उनको होना चाहिए, और साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी मेडिसिन का जो विषय है वो भी आना चाहिए। ये ऐसे 80%, 50% आप देख रहे हैं 30, 50 और 20%, इस तरह से अलग अलग डिवीजन किया गया है। तो जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सुविधा होगा। सो थेरेपिस्ट है जो पंचकर्म थेरेपिस्ट, उनके लिए भी बेसिक होगा आयुर्वेद का, और साथ ही साथ उनका क्लिनिकल नॉलेज कैसे है या प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे है, उनके जनरल अवेयरनेस कैसे है, ये सारे चीज़ जो है 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ये स्लाइड आपको डिटेल में बताएगा, जिसको भी ज़रूरत है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर आएगा इस तरह से डिवाइड होकर आएगा। सो कुल मिलाकर 100% क्वेश्चन जो है चारों कैटेगरी में हमने कैसे आएगा देख चुके हैं। तो एग्जाम कहाँ होगा, ये पूरा इंडिया में नहीं होगा, जिस तरह से यूपीएससी वगैरह में मेजर कैपिटल्स या मेजर सिटीज़ में होते हैं हर सिटीज़ में, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ 5 एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी। यहीं पे आपको जाना है और आपको एग्जाम देना है। तो इसमें आपको पहले ही ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर चाहिए, तो एप्लीकेशन में आप ज़रूर इसको ध्यान से मार्क कीजिए। यहाँ पर कोई सेकंड ऑप्शन दिया नहीं है कि मुझे ये नहीं चाहिए तो ये चलेगा, ऐसे नहीं है, सिर्फ एक ही मांगा है। तो जो आपको नज़दीक है, जो आपके कंफर्ट जोन है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा, जो भी कैटेगरी है उसके लिए ये लागू होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर आपका कौन सा है फाइनल आपके एडमिट कार्ड में रहेगा, उसको आप ज़रूर ध्यान से देखिए। और जो भी इससे संबंधित एग्जामिनेशन या कुछ जो भी रिजल्ट संबंधित आपको देखना है, जानकारी लेना है, तो लगातार या रेगुलरली वेबसाइट में ज़रूर जाइए। कौन सा वेबसाइट, एक आयुष का वेबसाइट है ऑफिशियल, एक CCRS का वेबसाइट है, तो दोनों में आप कहीं भी देख सकते हैं। कभी कभी CCRS पोर्टल में अगर कोई दिक्कत है तो आप आयुष वेबसाइट में अपडेट्स में देख सकते हैं। अगर कोई अपडेट है तो वो तुरंत आपको ऊपर ही दिख जाएगा। और एडमिट कार्ड्स आपको घर नहीं आएगा, ये आपको डायरेक्ट ऑनलाइन डाउनलोड करने के लायक बन जाएगा, वहीं से आपको डाउनलोड करके एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। तो क्रिटिकल डेट क्या है, आपके जो एज लिमिट वगैरह के डिसीजन लेने के लिए जो लास्ट डेट ऑफ रिसीट है उसको क्रिटिकल डेट माना जाता है। उस डेट तक आपका सारे चीज़ जो है एनालाइज करके एलिजिबिलिटी डिसाइड किया जाता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे थे, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए प्रूफ है। इसके बिना आपको या अगर आप मान लीजिए आपके 10वीं मार्क्स कार्ड में कुछ गड़बड़ है, आपकी एज कुछ उल्टा सीधा दिया हुआ है, तो उसको आप पहले ही सही करके एक तरह से आप मान सकते हैं, पहले ही जो भी सही डॉक्यूमेंट है उसी को दे दीजिए ताकि आगे गड़बड़ ना हो जाए। तो इसके अलावा इस एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है, क्या क्या ज़रूरत है डॉक्यूमेंट, ये सारे चीज़ आपको डिटेल में वीडियो के दौरान देखने को मिलेगा। ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो लिंक है वहाँ पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ सारे स्टेप्स दिया हुआ है। उसको देखने के बाद आप ज़रूर कोई भी कन्फ्यूजन के बिना आराम से ये एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अन्य जो प्लेलिस्ट है उसके बारे में भी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी रिलेटिव्स हैं आयुर्वेद से संबंधित लोग हैं उनको बोलिए। और अगली वीडियो तक धन्यवाद।